डमरू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में तेजी से बदलते घटनाक्रम जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। संकट से जूझ रही आम आदमी पार्टी को इससे बड़ी राहत मिली। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पर सत्यमेव जयते का नारा लगाया। पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली के घटनाक्रमों पे जैसे सारे देश की निगाहें तो ठीक है, पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई हैं। ऐसे में विश्व की मीडिया में कई बार भारत के लोकतंत्र के प्रति भी कुछ अविश्वास के लक्षण प्रकट हुए थे। आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपने यूट्यूबर के प्रशंसकों की संख्या 25,000 तक पहुंचाना है आगामी 6 माह के अंदर। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहा। हालांकि दिल्ली की सरकार की मंत्री आतिशी सिंह ने दावा किया कि बीजेपी 2 माह के अंदर आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को गिरफ्तार करने वाली है। वो आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी ने उनके करीबी से संपर्क किया था, पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था। यदि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उन्हें ये बताया गया कि इससे उनका पॉलिटिकल कैरियर बच जाएगा और बीजेपी में उनकी उम्मीदें नए सिरे से परवान चढ़ेंगी। आतिशी ने कहा कि बीजेपी को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी टूट जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप जेल में है। पर रामलीला मैदान में हुई रैली से बीजेपी का भ्रम टूट गया और आने वाले 4 नेताओं को जेल में डालने की बीजेपी की प्लानिंग चल रही है, जिनमें आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जैसे नाम हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की कथित आबकारी नीति से जुड़े मामले में संजय सिंह को जमानत दे दी। उन्हें दिनेश अरोड़ा की गवाही के बाद पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। ये बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा कोई ऑपरेशन लोटस नहीं चलाती है, न ही चलाएगी। आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उनका कारण यह है कि वो केजरीवाल के झूठ के खेल को समझते जा रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज घबराए हुए हैं क्योंकि केजरीवाल ने उनका नाम लिया है। उन्होंने आगे कहा कि हम सीएम पद की रेस में नहीं हैं। सौरभ, आतिशी और पार्टी का नेता सीएम बनना चाहते थे, पर केजरीवाल ने इनका नाम लिया और आतिशी ने दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम ले लिया। ये कड़ी लंबी चलने वाली है। हम सीएम पद के पीछे नहीं पड़े। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, आप सब सीएम बनना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल कल खेल कर गए, आप दोनों का नाम बता गए कि ये दोनों, विजय नैयर इनको रिपोर्ट करता था और आपने उससे बड़ा काम किया। आतिशी ने, उन्होंने कहा कि हम तो जाएंगे, उन्होंने दुर्गेश और राघव का भी नाम ले लिया। तो मुझे लगता है ये लंबी कड़ी चलने वाली है, इनके आपस में सर्फ डबल होगी, आप सब देखेंगे। आतिशी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस रामलीला मैदान में इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली की थी, वहाँ सभी भ्रष्ट लोगों को इकट्ठा करके रैली की गई। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था कुर्सी में ही कोई खराबी है, जो भी इस पर बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है, और उन्होंने इसे सच कर दिखाया। वो खुद भ्रष्ट हो गए। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई। नवंबर 2021 में दिल्ली में बैठी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी, जिससे शराब का कारोबार निजी हाथों में आ गया था। दिल्ली सरकार ने इस पर तर्क दिया था कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी, पर यह नीति शुरू से ही विवादों में रही। विवाद ज़्यादा
बढ़ा तो सरकार ने जुलाई 2022 में से खत्म करके पुरानी नीति लागू कर दी। आरोप है कि शराब नीति से सरकार को करोड़ों का राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा। उस समय के लेन देन के लिए उपयोग में लाए गए फोनों को बड़ी मात्रा में नष्ट करने का आरोप है। शराब नीति से मिले पैसों का गुआ चुनाव में उपयोग करने का भी आरोप है। अन्ना आंदोलन से अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी ने इस दावे के साथ राजनीति में कदम रखा था कि सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, वीआईपी संस्कृति नहीं होगी। इससे जो पैसा बचेगा उससे दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी मिलेगा, नई पाठशाला मिलेंगी, नए अस्पताल मिलेंगे। आम आदमी पार्टी की इन लोक लुभावन योजनाओं ने सारे देश में हलचल मचा दी थी और देश के कोने कोने में फैले मतदाता वर्ग में ये कौतूहल का विषय बन गया था और सब चाहते थे कि उन तक भी इन सुविधाओं की पहुंच हो। पर शराब नीति ने आम आदमी पार्टी के समूचे वर्चस्व को ही मुश्किल में डाल दिया। आरोप है कि शराब नीति से उस समय जो शराब बेची गई उसमें भी मिलावट थी। भले ही एक के साथ एक पग्गा फ्री था, पर उपयोगकर्ताओं का कहना है कि उनमें इतना पानी मिला होता था कि नशा ही नहीं चढ़ता था। अन्ना आंदोलन से एक समय अरविंद केजरीवाल के साथ किरण बेदी, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास और प्रसिद्ध पत्रकार आशुतोष सहित कई बड़े नाम जुड़े थे। अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भी है कि उन्होंने कुछ नेताओं को जबरन पार्टी से निकलवाया और कुमार विश्वास, आशुतोष जैसे लोगों ने स्वतः ही पार्टी से बाहर जाना उचित समझा। उन्होंने वहाँ ऐसा क्या देखा कि ये अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ने के लिए आतुर हुए, ये एक रहस्य बना हुआ है। आज के लिए इतना ही।